हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इसके पहले के क्लास में हमने देखा कि शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। ठीक है, शैशवावस्था क्या होता है और उसके विकासात्मक कार्य क्या होते हैं उस उम्र में, है ना। जो शैशवावस्था की एज होती है उसमें बच्चों के किस प्रकार के बिहेवियर होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, है ना, अपने अपने विचार व्यक्त किए कि शैशवावस्था में क्या क्या जो है विकासात्मक कार्य करवाए जाने चाहिए या विकासात्मक कार्य जो है बच्चों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, है ना। चीफ या मेन प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, है ना। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, है ना, कंटिन्यूअस देखते जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, है ना, नैतिक विकास से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, तो इनके बारे में हम एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग है, शुरू में स्टार्ट करते हैं, है ना। शारीरिक विकास में तीव्रता, शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास में तीव्रता आती है। रैपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ, है ना, बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्षों में, है ना। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने या मनोवैज्ञानिकों ने बताया था कि जो शैशवावस्था की अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष का खास करके जो समय होता है उसी में पूरा विकास हो जाता है बच्चों का, है ना। मानसिक विकास जो है बहुत हद तक हो जाता है। जो बच्चा आगे जा कर के क्या बनने वाला है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ तक कहा है कि बच्चा आगे जा कर के क्या बनेगा यह भी डिसाइड हो जाता है, उसको देख करके पता चल जाता है। शुरू के कुछ शुरुआती महीनों में ही, है ना, बच्चे को देख करके यह पता लगाया जा सकता है कि वह क्या बनेगा आगे जा कर के, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, गुस्से वाला होगा कि शांत दिमाग वाला होगा कि कैसे किस प्रकार से होगा, इसको बताया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का यह तर्क है कि शैशवावस्था की जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास में बहुत तीव्रता आती है। शुरू के 3 वर्ष में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई तथा भार दोनों की वृद्धि होती है ना। उसकी कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों की मांसपेशियों आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। ठीक है, कर्म इंद्रियां जो होती हैं, ठीक है, उनका विकास होता है। हाथ पैर इनका जो है बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है। ठीक है, तो प्रथम वर्ष में लंबाई और भार दोनों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, तीव्र गति से। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा है नेक्स्ट, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता आती है, रेपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। मानसिक जो क्रियाएं होती हैं इसमें तीव्रता आती हैं। शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, अवधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना आदि का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। उसमें जो मानसिक भावनाएं होती हैं, भावनात्मक जो पहलू होते हैं उसके, वह तेज़ी से विकसित होते हैं। जैसे ध्यान लगाना, स्मृति का भी विकास इसी समय हो जाता है, बहुत ही कम उम्र में, 0 से 3 ईयर या 4 ईयर, है ना। इसमें जो है बहुत हद तक स्मृति का विकास, मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। ठीक है, कल्पना, अवधान, संवेदना, ठीक है, ये सभी का विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ भली भांति कार्य करने लगती हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर कि 3 वर्ष तक जो है लगभग, है ना, जो है उसका जितना भी मानसिक क्षमता रहता है उसका आधा तो विकास हो ही जाता है। ठीक है, मानसिक शक्तियाँ जो हैं पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, 0 से 3 ईयर का जो टाइम होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, 3 वर्ष तक उसकी मानसिक क्षमताएं जो हैं बहुत हद तक जो है विकसित हो चुकी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने में तीव्रता आती है, रैपिडिटी इन लर्निंग, है ना। तीव्रता आती है सीखने में। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। ठीक है, अनेक कार्य आवश्यक बातों को जल्दी सीख लेता है। ठीक है, गेसेल नामक एक मनोवैज्ञानिक का कथन है कि 6 वर्षों के में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस
बात पर, ये कथन पर गेसेल का कथन है कि बालक जो है प्रथम 6 वर्षों में 0 to 6 ईयर में जितना सीखता है वह उसके अगले 12 मतलब 6 से 12 जोड़ देंगे तो 18 वर्ष तक जो सीखेगा, 6 से 18 वर्ष तक उसका दुगुना वह 0 से 6 वर्ष में सीख जाता है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष में वह दुगुना सीख जाता है किसका, 6 से 18 वर्ष तक की अवधि में जो कुछ भी सीखेगा उसका। ठीक है, मतलब कि 12 वर्ष, अगले जो 12 वर्ष हैं, 6 वर्ष के बाद जो 12 वर्ष हैं उसमें जो जो सीखेगा उसका दुगुना, है ना, 0 to 6 ईयर में वह सीख चुका होता है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल होता है जो शैशवावस्था होता है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेट जो होता है वह एकदम इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कल्पना या इमेजिनेशन, है ना। शैशवावस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं बच्चे। ठीक है, शैशवावस्था में कल्पनाओं का बाहुल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझता है। ठीक है, जो परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं या उसको फेरी टेल्स जो सुनाए जाते हैं, है ना, जो दादी नानी लोग जो कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है, उसको सही समझता है। ठीक है, उसे लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर के उसके सपने में आती है, मतलब ऐसा इमेजिन करने लगता है वह कि या सपने में देखने लगता है कि जो कहानियाँ सुनी जाती हैं कि परियां होती हैं, सफ़ेद कपड़े पहने रहती हैं, हाथ में छड़ी पकड़ी रहती हैं, वह उसके सपने में आने लगती हैं, वह इमेजिन करने लगता है। ठीक है, शिशु कल्पना जगत को ही यथार्थ समझने लगता है। ठीक है, उसी को एक्चुअल समझने लगता है। ठीक है, जो कल्पनाएं उसके दिमाग में चल रही होती हैं उसी में वह जीने लगता है, उसी को वह एक्चुअल समझने लगता है। ठीक है, वास्तविक समझने लगता है। ठीक है, यथार्थ जगत को गतिविधियां जो है उसे अधिक प्रभावित नहीं करती। ठीक है, बल्कि कल्पना जगत की जो गतिविधियां हैं वह ज़्यादा प्रभावित करती हैं, वह उसी में रहना चाहता है। ठीक है, अगला है दोहराने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है जो शैशवावस्था है उसमें। ठीक है, वह किसी को म्यूटेट करने की इमिटेट करने की, है ना, मतलब दूसरों को देख करके सीखने की या उसको रिपीट करने की, है ना, प्रवृत्ति होती है। शैशवावस्था में शब्दों, वाक्यों या क्रियाओं को बार बार दोहराता है। ठीक है, एक ही शब्द को 2 बार 3 बार बोलेगा। ठीक है, तो ऐसा तो हम बच्चों में देखते ही हैं, है ना। कोई बच्चा जो होता है जो शैशवावस्था के कार्यकाल में के समय में होता है, 0 से 2 वर्ष 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष 4 वर्ष का जो बच्चा होता है। ठीक है, जैसे वह पहला शब्द बोलना सीखता है, मान लेते हैं माँ या पापा, तो अगर एक शब्द को बोलेगा, जैसे पापा बोलेगा तो पापा 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 ऐसे रिपीट करते जाता है। ठीक है, माँ बोलेगा तो माँ माँ को रिपीट करते जाता है। इसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें शब्दों को या वाक्यों अथवा क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई बच्चा गाड़ी से खेल रहा है ना, खिलौने वाली गाड़ी से खेल रहा है। ठीक है, तो वह उस गाड़ी को बार बार एक रास्ते पर ऐसे चलाए, है ना, लेके जाए, वहाँ से एंड करे, फिर वहाँ से रिपीट करे उस रास्ते को, फिर इस किनारे से लेकर के आकर के फिर दूसरे किनारे तक लेके जाए। इस प्रकार से वह क्रियाओं को रिपीट करने लगता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है उसमें। ठीक है, शिशु एक प्रकार के काम को करके आनंद अनुभव करता है, उसी को रिपीट करके। ठीक है, अगला है दूसरों पर निर्भरता, है ना, डिपेंडेंस ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भरता होती है। ठीक है, मानव शिशु जन्म के कुछ समय बाद तक नितांत असहाय स्थिति में होता है। जैसे 0 to हम ले लेते हैं 12 मंथ, या है ना, इस प्रकार से, है ना, 1 वर्ष का जो समय काल होता है इसमें, है ना, बच्चा जो है एकदम असहाय स्थिति में रहता है कि उसको हर एक काम के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ काम कराना है, खाना खिलाना है ना, कुछ नहलाना है या कोई और दूसरा काम कराना है। ठीक है, तो इसमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, भौतिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता पर पूरी तरीके से या परिवार के अन्य सदस्यों पर, है ना, निर्भर रहता है। वह बिस्तर पर लेटने पर, है ना, वहाँ से उठाने पर, ठीक है, खाना खिलाने, कपड़े पहनने, है ना, उनको बदलने, या इन सभी और जो नित्य क्रियाएं होती हैं दिन भर में, जितने
एक मनुष्य करता है उन सभी क्रियाओं के लिए, एक बच्चा जो करता है उनके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, दूसरों पर निर्भर रहता है वह, ठीक है। ज़्यादातर अपनी माँ पर निर्भर रहता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वही रहती है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, ठीक है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अभी मैंने बताया कि दूसरों को इमिटेट करता है, ठीक है, दूसरों की अनुकरण करता है, उनका नकल करता है, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन, दूसरों को इमिटेट करके, नकल करके, अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए ही सही, है ना, बच्चों में बच्चे के परिवार में जो है माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वह दूसरों को देख करके ज़्यादा सीखता है, ठीक है। खुद के सीखने के बजाय दूसरों को इमिटेट करके, उनकी नकल करके ज़्यादा सीखता है। तो जैसे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो वही चीज़ें उसके दिमाग में जाती जाएंगी, तो उसको लगेगा कि लड़ाई होना तो कॉमन सी बात है, साधारण सी बात है, ठीक है। किसी के ऊपर गुस्सा करना, किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी के ऊपर, है ना, गाली गलौज करना, ये साधारण बात है, ऐसा सीखने लगेगा। तो इसलिए घर परिवार का माहौल जो है बहुत अच्छा होना चाहिए शुरू के शैशवावस्था के काल में, ठीक है। बच्चा जो देखता है उसी का अनुकरण करने लगता है। किसी को झूठ बोलते देखेगा तो झूठ बोलने लगेगा, किसी को डांटते देखेगा, है ना, फटकारते देखेगा तो उसी प्रकार का बिहेवियर वह शो करने लगेगा, उसी प्रकार का बर्ताव करने लगेगा, ठीक है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से ही सीखते हैं, ठीक है। घर में माता पिता, जैसे भाषा को ही ले लेते हैं, घर का माहौल हो कि भाषा, कोई आदमी कोई एक पर्टिकुलर भाषा को बोले, कोई हिंदी बोले, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जो है हिंदी बोलने लगेगा, क्योंकि वह अपने माता पिता से, अपने घर परिवार के अन्य सदस्यों से अनुकरण द्वारा सीख रहा है, ठीक है। तो बच्चे के परिवार में इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा लोग रहेंगे तो वह इंग्लिश बोलने लगेगा, हिंदी बोलने वाले रहेंगे तो हिंदी बोलने लगेगा, ठीक। उसको सिखाना थोड़ी ना पड़ेगा, लैंग्वेज को तो सिखाना ही नहीं पड़ता, वह आसपास के वातावरण से ही सीख जाता है, ठीक है। एकदम रिटर्न हाथ में पैर में जो है पकड़ करके उसको लिखाना सिखाना तो पड़ेगा नहीं। अगर बच्चे के परिवार में सभी इंग्लिश बोलने वाले हों तो वह इंग्लिश अपने आप सीख जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वह इमिटेट करके, है ना, अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, है ना, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। मूल प्रवृत्ति वाले जो व्यवहार होते हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, उसको शो करने लगता है। शैशवावस्था में बालक के अधिकतर व्यवहार जो है मूल प्रवृत्ति वाले होते हैं। जैसे उसके मुख्य काम क्या रहेंगे, खाना खाना, है ना, नहाना, ब्रश करना, है ना, और भूख लगे तो खाना खाना, नींद लगे तो सो जाना, ठीक है, खेलने का मन करे तो खेलने चले जाना, बस यही जो उसके 2-4 काम होते हैं, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति वाले जो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं वह बिहेवियर शो करता है, ठीक है। भूख लगे तो खाना खाने के लिए बोलेगा, ठीक है, बोल सकता है तो, नहीं तो रोने लगेगा अगर वह बोल नहीं सकता तो, ठीक है। तो इस प्रकार का काम करने लगता है। जैसे पास में पड़ी हुई कोई गेंद हो या कोई वस्तु हो, उसको उठा करके मुंह में डाल देगा, ठीक है। उसकी कोई प्रिय वस्तु, खिलौना, कपड़ा आदि उठा लेने पर या उससे छीन लेने पर रोने चिल्लाने लगेगा, वही चीज़ है ना, मूल प्रवृत्ति वाले बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो जो उसके 2-4 बेसिक जो मूल प्रवृत्ति के काम काज होते हैं उन्हीं को ज़्यादा करता है, ठीक है। उसके बाद है अगला संवेगों का प्रदर्शन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, है ना, संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है, इमोशन का, रोना, है ना, गुस्सा करना, है ना, तेजी से बोलना, वही हाथ पैर पटकना, ये सभी बिहेवियर शो करने लगेगा, ठीक है। संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है जन्म से ही, है ना, तो जन्म लेते ही वह रोने चिल्लाने लगता है, ठीक है, पैर पटकने लगता है, ये सभी क्रियाएं करता है ना। इस प्रकार से जन्म के समय भी उसमें उत्तेजना या संवेग रहता है, ठीक है। तो संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है बच्चा, जो शैशवावस्था का काल है इसमें, है ना, उसमें कंट्रोल नहीं रहता, वह उसको गुस्सा आएगा तो गुस्सा करेगा, ठीक है, रोने का दुख होगा तो रोज लेगा, सीधी सी बात है ना। तो वह उसको अलग अलग नहीं कर सकता। जैसे मूल प्रवृत्ति के जो व्यवहार होते हैं या संवेग आते हैं उसी के अनुसार बिहेवियर शो करता है, ठीक है। मतलब नौटंकी से रोने का, मतलब नाटक करके रोने का
जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, या बिना मतलब का भूख लग रहा है करके या ऐसा है ना नहीं बोल पाएगा, बल्कि वह जो है जो एक्चुअल में उसके मन में जो है संवेग उठ रहे होते हैं उसी के अनुसार करने लगता है, ठीक है। उससे हाथ से कोई वस्तु छीन लो तो रोने लग जाएगा, ये ऑब्वियस जो बिहेवियर है वो है, ठीक है। उसको भूख लगेगा तो रोने लग जाएगा या फिर किसी को बोलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऑब्वियस बिहेवियर होते हैं उसको शो करने लगता है, संवेग जो होते हैं उसको शो करने लगता है, ठीक है। 1932 में अपने अध्ययनों में ब्रिजेस ने यह निष्कर्ष निकाला था कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ठीक है। जो भी होता है गुस्सा, प्रेम, क्रोध, है ना, ये जो भी बिहेवियर होते हैं, डर, ये सभी जो है ये आ जाते हैं बच्चे में 2 साल तक, ठीक है। मुख्य रूप से कौन से 4 संवेग बताए हैं? भय मतलब डर, ठीक है, गुस्सा, क्रोध, प्रेम, ठीक है, ये जो है मूल प्रवृत्ति के हैं। प्रेम, भय, ठीक है, भय मतलब डर, है ना, और क्रोध गुस्सा, और उसके अलावा है एक और पीड़ा, है ना, दर्द या पीड़ा, ठीक है। ये जो है कुल जो 4 मूल प्रवृत्ति के संवेग हैं इनका विकास हो जाता है 0 से 2 वर्ष के समय में, ठीक है। अगला है स्वप्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, ठीक है। स्वप्रेम मतलब खुद से प्रेम की भावना, है ना, स्वार्थ की भावना बोल सकते हैं, लेकिन स्वप्रेम बोलें ज़्यादा सही है। स्वप्रेम की भावना, सेल्फ लव की भावना, अपने प्रति प्रेम की भावना का बाहुल्य होता है शैशवावस्था में, ठीक है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चे को देख करके ईर्ष्या करता है। वही मैंने बोला कि मेरा चीज़ है या मेरी माता है, मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ, मेरा खिलौना है, इस प्रकार का है ना जो है उसके मन में विचार रहते हैं, ठीक है। खुद से प्रेम या वही स्वार्थी वाली भावना ही, ठीक है, मेरा चीज़ है ना, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, इस प्रकार का भाव उसके मन में रहता है, ठीक है। भाई बहनों से भी प्रेम भी और साथ में लड़ाई भी चलता है, ठीक है। अपने भाई बहन को भी देखना नहीं चाहते अपने मम्मी पापा के गोद में, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। और थर्ड पर्सन के समय अपने भाई बहन से प्यार कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है ना, कोई तीसरे व्यक्ति के सामने। तो इस प्रकार से स्वप्रेम की भावना होती है शैशवावस्था में, ठीक है। अगला है नैतिक भावना का अभाव, ठीक है। नैतिक भावना नहीं होती है, मोरल फीलिंग उस समय नहीं होती है, कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, कौन चीज़ मेरा है कौन चीज़ दूसरे का है, उसको उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा वो समय नहीं होता है, ठीक है। तो मॉरल जो फीलिंग होती हैं उस समय नैतिक भावना का विकास नहीं हुआ रहता है शैशवावस्था में, ठीक है। उसे उचित अनुचित अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या जो है झूठ बोलना गलत बात है, ये चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, जिसको नहीं करना चाहिए उसको करने लगेगा, ठीक है। ये अच्छा बुरा का जो ज्ञान है मेन कहने का मतलब है, ठीक है। नैतिक भावनाएं होती हैं इनका विकास जो है नहीं हुआ रहता है, ठीक है। वह वही कार्य करता है जिसमें उसको करने में अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे किसी की वस्तु को उठा लेना, है ना, घर ले जाना, उसको अपना उपयोग करना में उसको अच्छा लगता है तो वो उसको करेगा, ठीक है। वो ये नहीं सोचेगा कि एक चोरी करना गलत बात है, ठीक, या किसी दूसरे के वस्तु को नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। किसी दूसरे के घर जा कर के नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं, जा कर के खा लेगा, सब उसको भूख लगी तो कहीं से भी खा ले, ठीक है। उसको कोई चीज़ अच्छा लगे तो उसको उठा ले, ठीक है। इस प्रकार से उसके मन में भावनाएं रहती हैं, नैतिक भावना का विकास नहीं